उसके मन में उठने वाली जो तड़प थी, उसकी आंखों में जो बहने वाले आंसू थे, वो बेकार नहीं गए। वो तो एक ताज के रूप में जो है विश्व में एक स्मारक बन गया है। तो सर्वदा के लिए क्या है वो चली गई थी। वो सुंदर जो वो उसका जो सुंदर शरीर है वो मिट्टी में मिल गया था। ऐसे जो प्रेमी वहां पर जाते हैं, उनकी आंखों में क्या है, इसको देखकर, इस मकबरे को देखकर, इस ताज को देखकर उनकी आंखों में क्या है, आंसू झलक पड़ते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमिस्टर बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमिस्टर जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, इसके अंतर्गत जो 6वां निबंध आपके लिए ताज है, आज उसी ताज निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इस पाठ के, इस निबंध के जो निबंधकार है रघुवीर सिंह, इनके बारे में जानेंगे। रघुवीर सिंह, महाराज कुमार रघुवीर सिंह का जन्म 1908 ईस्वी में मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक राजघराने में हुआ था। एक राजघराने में हुआ था। वे इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान थे। एक इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान, एक अच्छे ज्ञानी थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की खोज पर उन्हें पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर इन्होंने पीएचडी की थी, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। इनकी रचनाओं में इन्हीं श्लेष स्मृतियां पूर्व मध्यकालीन भारत, बिखरे फूल और सप्तद्वीप प्रसिद्ध है। भाषा शैली की दृष्टि से श्लेष स्मृतियां और सप्तद्वीप अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शैली की दृष्टि में जो कि इनकी जो श्लेष स्मृतियां और जो है सप्तद्वीप, ये अधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत निबंध श्लेष स्मृतियां से लिया गया है। जो आपके लिए ताज जो निबंध है, ये श्लेष स्मृतियां जो है इससे लिया गया है। इस निबंध की शैली सजीव और प्रभावपूर्ण है। सजीव और बहुत ही प्रभावपूर्ण शैली है। कहीं कहीं इस निबंध में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उर्दू भाषा के जो शब्द हैं, इसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। परंतु ऐसे प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति और वातावरण की यथार्थता के नाते बहुत उपयुक्त जान पड़ते हैं। भाषा में शक्ति है। यंत्र तंत्र अलंकारिक प्रयोग बहुत ही सुंदर बन पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भाषा की शैली है उसमें एक सजीवता है, और क्या है, कहीं कहीं उर्दू भाषा का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और ये भाषा जो है इस निबंध के लिए एक क्या है, अलंकारिक जो है प्रयोग मिलता है। इस भाषा से एक अलंकारिक प्रयोग इस निबंध में क्या है, बन पाए हैं। ये जो निबंध है वो श्लेष स्मृतियां से जो इनकी रचना है रघुवीर सिंह की, इसी में से लिया गया है। ताज जो आपका निबंध, आपका जो इस सेमेस्टर का पाठ है, वो जो शाहजहां ने क्या है अपनी प्रियसी मुमताज के लिए जो ताजमहल बनाया है, सिर्फ एक स्मृति है। इसी को संजोते हुए उन्होंने क्या है, एक मकबरा जो बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसा मकबरा इन्होंने बनाया था। उसी की एक स्मृति, मुमताज की जो याद है, उसे संजोते हुए जो क्या है शाहजहां ने बनाया था, वही क्या है उसी एक ताज के बारे में इन्होंने निबंध को रचा है। माना जाता है कि मनुष्य इस सृष्टि का एक सबसे अनमोल और अद्भुत रचना है। जो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, इसमें सबसे अनमोल
और एक अद्भुत रचना जो है वो मनुष्य ही है। वो मनुष्य ही है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्मृति धर्म होता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है। भगवान ने इतने सारे प्राणियों को बनाया है, लेकिन मनुष्य जो है वो एक बुद्धि जिसमें दिया है, उस बुद्धि के अनुसार एक क्या है, प्राणियों में भी विभिन्न प्राणी है, एक क्या है, अद्भुत प्राणी है। तो ये जो है, इसमें जो स्मृति रखने की शक्ति है, जो यादों को संजोए रखने की जो शक्ति है, वो ये बहुत ही अद्भुत है। वो स्मृति को संजोकर संवार कर रखना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो स्मृति है, जो याद है, उसके अतीत की, उसके इतिहास की याद, उसे संजोकर, उसे क्या है, संजोकर संवार कर रखना वो चाहता है। तो क्योंकि उसे पता है कि ये जीवन नश्वर है। मनुष्य जो स्मृतियों को इसीलिए संजो कर रखता है क्योंकि उसका जीवन जो है नश्वर है, वह हमेशा नहीं रहने वाला। उसे कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होना ही है, उसे मृत्यु आनी ही है। उसका जीवन जो है शाश्वत नहीं है, बल्कि नश्वर है। उसका जीवन जो है नश्वर है। जीवन भर वो जो कुछ कमाता है, अर्जित करता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कल के प्रवाह में वो जाएगा। यहां पर उसे ये भी पता है, जो जीवन भर उसने कमाया है, जो भी उसकी धन संपत्ति है, वो जो है उसके लिए नहीं है, उसके लिए शाश्वत नहीं है। ये सब कुछ छोड़कर उसे जाना है। ये कभी उसके लिए क्या है, हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वो तो इस सब को छोड़कर एक ना एक दिन इस दुनिया से जो है चले जाना है। इसीलिए वो जो है, इसीलिए वो स्मृतियों को संजो कर रखता है। और जो अर्जित करता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कल के प्रभाव में वो जाएगा। जो भी वो ज्ञान को हासिल करता है, जो भी वो विद्या के जरिए जो भी उसे नॉलेज रहती है, ये भी जो है क्या है, सिर्फ उसकी सांसें रहने तक ही रहती है। इसी को भी वो छोड़कर जाना ही है, यानी उसके साथ उसका ज्ञान वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो उसकी धन दौलत, जो अर्जित किया हुआ क्या है ज्ञान, ये सब कुछ स्थायी नहीं है। ये भी क्या है, उसके साथ चला जाएगा, इसे ये पता है। फिर देखिए, इस संसार में उसके सांसारिक जीवन का चिन्ह मात्र भी नहीं रहेगा, उसको याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये भावना ही मनुष्य को व्याकुल कर देती है और वो अपनी अमरता का प्रयत्न शुरू कर देता है। तो ये क्या है, जो उसमें ज्ञान, वो जो धन दौलत, सब कुछ छोड़कर वो जब जाना ही है, ये मनुष्य को पता है। तो उसकी स्मृति, उसकी याद जो है, उसे इस संसार में छोड़कर जाना है। यही भाव जो है उसे अंदर ही अंदर व्याकुल कर देती है, व्याकुल कर देती है, बेचैन कर देती है। इसी बेचैनी में, इसी व्याकुलता में वो पड़ा रहता है। किस तरह से वो मरने के बाद भी इस संसार में अमर हो जाए, इस संसार में अमर रहे, यही भावना उसके मन को व्याकुल करती रहती है। क्योंकि सांसारिक जीवन जो है नश्वर है। सिर्फ क्या है, उसकी यादें, उसका जो अंश, इस उसके जाने के बाद भी उसकी जो याद है, उसे यहाँ पर छोड़ जाना, उसे अमर करने का जो भाव है, उसे व्याकुल करता रहता है। तो इसी भावना से क्या है, वो मरने के बाद भी अमर होने का जो उसके मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी से इस संसार भर में जितने स्मारक बनाए गए हैं, वो सब इसी भावना के प्रतिफलन है। इसीलिए इंसान जो है, जो आज इतने बड़े बड़े, इतने स्मारक, सुंदर स्मारक हैं, इसी का नतीजा है। इंसान मरने के बाद भी अमर रहना चाहता है, इसीलिए वो एक स्मारक बनाता है, ताकि उसके मरने के बाद भी जो आने वाली पीढ़ी है, वो देखकर उसे याद रखे और उसका नाम जो है अजर और अमर रहे।
उसका शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका नाम जो है अजर और अमर रहे। इसीलिए वो क्या है, जो भी इस संसार भर में ऐसे ऐसे स्मारक, सुंदर स्मारक हैं, प्रसिद्ध स्मारक हैं, इसी का नतीजा है। वस्तुतः जिसे हम इतिहास कहते हैं, वो भी क्या मनुष्य द्वारा अपनी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने की इच्छा का एक प्रयत्न ही है। जो हम इतिहास कहते हैं, जो इतिहास हिस्ट्री कहते हैं, क्या ये भी इंसान उसके मरने के बाद जो अमर होने का एक भाव है, उसी का अंश तो नहीं है? वही तो चिरस्थायी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर निबंधकार कह रहे हैं, वो भी एक उसी का ही अंश है। जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो भी इंसान का ही एक क्या है, अंश है। वो चिरस्थायी बनाने की एक इच्छा और एक प्रयत्न ही है। एक प्रयत्न नहीं है क्या? यानी वो एक प्रयत्न ही है। फिर भारतीय इतिहास में ताजमहल इसी प्रयत्न का एक महानतम और भव्य उदाहरण है। जो भारत में एक महान, जो एक महानतम और महानतम और भव्य उदाहरण जो है वो ये है, वो है ताजमहल। क्योंकि ये ताजमहल जो है एक स्मारक, प्रेमियों का जो स्मारक है, वो किसी की यादें हैं। यहाँ पर जो शाहजहां का जो याद है, उनके मरने के बाद भी अपनी पत्नी मुमताज के लिए जो बनाया हुआ ये स्मारक, एक मकबरा जो है, वो आज भी जो है अमर है। इसी ये स्मारक के साथ शाहजहां और मुमताज को याद भी किया जाता है। वो वे क्या है, अपना नाम जो है यहाँ पर अजर और अमर बना कर गए हैं। तो उसी का एक उदाहरण जो है ताजमहल, मानव मस्तिष्क के अद्वितीय सौंदर्य और सफलता का अद्भुत प्राप्य है। भारत सम्राट शाहजहां का अपनी प्रियसी मुमताज के प्रेम की स्मृति को संरक्षित करने का ये तरीका विश्व इतिहास में अत्यंतम है। तो यहाँ पर जो शाहजहां, भारत का जो शाहजहां था, जो सम्राट था, वो जो है अपनी प्रियसी के लिए, अपनी प्रेमी के यानी अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो स्मारक बनवाया था, वो स्मारक जो है वो क्या है, ये स्मारक बनाकर संरक्षित रखने का ये तरीका जो है विश्व इतिहास में अत्युत्तम है। यानी विश्व इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, अति उत्तम है। तो यहाँ पर जो शाहजहां है, जो मुमताज अंतिम सांस ले रही थी, वो अंतिम क्षण जो है, मुमताज और शाहजहां का आखिरी बार मिलना था। उस वक्त क्या है, मुमताज और शाहजहां के मन में उठने वाली उस भावनाओं को तो, उस पीड़ा को तो ठीक से हम समझ नहीं पा सकते। लेकिन वो पीड़ा और अंतिम बार जो मुमताज से भेंट हो रही थी, इसके बाद मुमताज सदा के लिए उसे छोड़कर जाने वाली थी। ये अंतिम क्षण, और उसी अंतिम क्षण में जो क्या है, मुमताज को जो शाहजहां ने प्रण दिया था, उस प्रण के अनुसार जो उसकी समाधि पर एक मकबरा बनाने का, जो कि ताजमहल है, वो भारतीय इतिहास का एक सुप्रसिद्ध स्मारक है। तो ऐसा जो स्मारक, जो अपनी पत्नी को जो है, पत्नी के लिए बनाया था, उसके मन में उठने वाली हलचल, उसके मन में उठने वाली उस क्षण जबकि वो प्रण ले रहे थे, तो उस वक्त की विदाई का जो क्या है भाव है, मन में जो दुख था, उसे तो व्यतीत नहीं करता। लेकिन उनके जो आंसू जो है वो बेकार नहीं गए। वो तो ताज के रूप में आज भी अमर और अजर हो गए। मुमताज तो सर्वदा के लिए क्या है, चली गई। उसका सुंदर शरीर पृथ्वी को भेंट हो गया। यदि कुछ क्लेश था तो उसकी वो सुखद स्मृति तथा उस स्मृति के साथ शाहजहां का चिरवियोग, आहें, निश्वास और आंसू। परंतु शाहजहां के वे आंसू तथा वे आहें विफल ना हुई। उन तप्त आंखों
तथा उस धधकते हुए हृदय से निकलकर वे इस बाह्यम जगत में आए थे, वे भी समय के साथ सर्द होने लगे। तो यहाँ पर मुमताज जो सर्वदा के लिए इसे शाहजहां को छोड़कर गई थी, तो सर्वदा के लिए क्या है वो चली गई थी। वो सुंदर जो वो उसका जो सुंदर शरीर है वो मिट्टी में मिल गया था, पृथ्वी को भेंट हो गया था, यानी क्या है मिट्टी में मिल गया था, यही क्या है मिल गया था। यदि कुछ बाकी श्लेष यानी बाकी बचा था तो वो था सुखद स्मृतियां, उसकी सुखद स्मृतियां, उसकी जो सुखद यादें थी, सुख में बीती हुई यादें ही थी। इस यादों में इस यादों में शाहजहां का जो चिर वियोग था, उसी याद को याद करते हुए उसका जो वियोग था, यानी शाहजहां सिर्फ 3 ही साल थे कि वो क्या है तख्ते पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए, इसी 3 साल के बाद ही अपनी प्रियसी अपनी पत्नी को वो क्या है खो बैठे थे। 3 सालों के अंदर ही, यानी 3 साल में ही इनकी इनकी जो पत्नी थी इन्हें छोड़कर चली गई थी। ना जाने कितने इन्होंने क्या है सपने देखे थे, कितने सपने सपने सजोए थे, कितनी यादें और कितने अरमान, कितनी आशाएं इनको थी। लेकिन इनकी पत्नी के मरने के बाद ये आशाएं अधूरी हो गई और इनकी इच्छाएं अधूरी हो गई, और शाहजहां क्या है सिर्फ मुमताज की याद में ही उसके मन में जो उठने वाली तड़प और उसके मन से निकलने वाली आहा, उसके मन से निकलने वाले आंसू जो है, ये आंसू ही जो है शाहजहां, जो आंसू जो थे वो क्या है समय के साथ साथ सर्द होने लगे थे, समय के साथ सर्द होने लगे थे। समय के ठंडे झोंकों की थपकियां खाकर उन्होंने एक ऐसा सुंदर स्वरूप धारण, आज भी उन्हें देखकर ना जाने कितने आंसू झलक पड़ते हैं और ना जाने कितने हृदय में हलचल मच जाती है। तो उस समय के साथ जो है ठंडे झोंकों की जो थपकियां खाकर उन्हें एक ऐसा सुंदर स्वरूप धारण, आज भी उन्हें देखकर ना जाने कितने आंसू झलक पड़ते हैं। नहीं, वो जो याद जो थी, स्मृति जो थी, तो वो स्मृति ही ताजमहल बना। और इस ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने क्या है अपनी पत्नी को जो प्रण दिया था उसे पूर्ति के लिए अंतिम सांस लेते हुए जो क्या है अपने अंतिम सांस लेती हुई मुमताज को जो इन्होंने प्रण उनसे जो क्या है वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जो इन्होंने क्या है ये मकबरा बनाया था, इसमें जो कारीगर और जो शिल्पी जो अपनी सुंदर कला से क्या है इस मकबरे को बनाया, संगे मरमर से बने हुए ये मकबरे को बनाया है। और इसमें अनगिनत जो रत्न और जो क्या है पत्थर, जो संगे मरमर का पत्थर, और जो है इसमें जो रत्न लगे थे, मोतियां लगे थे, ये तो बहुत मूल्यवान ही थे। ये सब कुछ क्या है उस समाधि, जो मुमताज की समाधि है, उस पर बनाया हुआ ताजमहल आज भी विश्व के जितने लोग भी वहां पर जाते हैं तो वो क्या है उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उनकी आंखों में क्या है आंसू भर आते हैं, उनके मन में तड़प उठने लगती है। प्रेम का एक स्मारक जो ताजमहल है वो क्या है बहुत ही अत्युत्तम है, बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो प्रेमी वहां पर जाते हैं उनकी आंखों में क्या है इसको देखकर, इस मकबरे को देखकर, इस ताज को देखकर उनकी आंखों में क्या है आंसू झलक पड़ते हैं। जो यमुना नदी के किनारे बनाया हुआ श्वेत संगमरमर से जो ताज, आज ये ताजमहल में जो अनमोल रतन कौन लूट कर ले गया ये तक नहीं पता। और ये क्या है संगमरमर जो श्वेत रंग था वो रंग भी क्या है थोड़ा सा फीका पड़ गया आज भी, लेकिन वो क्या है एक स्मारक ही है,
आज भी ये वहां पर यात्री जाते हैं और प्रेमी जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। कहें ऐसा जो कहें जो उसकी तड़प थी, शाहजहां की तड़प, उसके मन में उठने वाली जो तड़प थी, उसकी आंखों में जो बहने वाले आंसू थे, वो बेकार नहीं गए। वो तो एक ताज के रूप में जो है विश्व में एक स्मारक बन गया है। तो अपनी प्रियसी के वियोग पर बहाए गए शाहजहां के वे आंसू चिरस्थायी हो गए। कहें अपनी पत्नी के वियोग में तड़पते हुए जो आंसू थे वो स्थायी बन गए हैं। हमेशा क्या है वो आंसू जो है चिरस्थायी चिरस्थायी हो गए। ताजमहल जो है ट्रैजिक सौंदर्य का एक ऐसा जीता जीता जागता नमूना है, एक क्या है उदाहरण है। मनुष्य की करुणा क्या की ऐसी भव्य स्मृति है जो एक साथ मृत्यु और प्रेम दोनों के यथार्थ को सामने प्रस्तुत करता है। एक साथ ये जो है प्रेम और मृत्यु को एक साथ जो है सामने रखता है। ऐसा एक स्मारक जो कि शाहजहां अपने स्मृति को संजोते हुए अपनी प्रेयसी के लिए ताजमहल को बनाया। और क्या है मुमताज की मृत्यु जो है क्या है मृत्यु के बाद ये दोनों को यहाँ पर क्या है एक साथ मृत्यु और प्रेम दोनों के यथार्थ को सामने जो है हमारे प्रस्तुत करता है। तो ताज जो है एक स्मारक है, एक स्मृति का स्मारक जो शाहजहां की क्या है स्मृतियां हैं। शाहजहां का वो विस्तृत साम्राज्य, उसका वो अतीव महान घराना, शाही जमाने का चकाचौंध कर देने वाला वो वैभव आज सब कुछ विलीन हो गया है। जो शाहजहां का सम्राट वो क्या है उसका जो घराना, शाही घराना जो है वो घराना और जो उसके उस शाही जमाने का जो चकाचौंध कर देने वाला वो जो वैभव, आज सब कुछ जो है समय के साथ विलीन हो गया है। और समय के कठोर झोंकों में पड़कर वे सब आज विनष्ट हो चुके हैं, वो सब नष्ट हो गया है। ताजमहल का भी वो वैभव, उसमें जड़े हुए वे बहुमूल्य रत्न भी ना जाने कहां चले गए। किंतु आज भी ताजमहल अपनी सुंदरता से समय को लुभाकर उसे बुलावा दे रहा है। वो ताज का जो वैभव था, रत्न थे, ये सब कुछ चले गए हैं। लेकिन आज भी ताज जो है क्या है सभी को क्या है बुला रहा है, सभी को लुभाकर, वो स्मारक सभी को लुभाकर क्या है बुला रहा है। मनुष्य को शुभकार उसे रुला रहा है। वैभव से विहीन ताज का ये विधुर स्वरूप उसे अधिक सुहाता है। क्या है ताज जो है अभी आज भी प्रेमियों के लिए एक स्मारक ही है और सभी के मन को, आंखों को यानी तड़पाने वाला, रुलाने वाला ये ताज क्या है आज भी प्रेमियों को बुला रहा है, दार्शनिकों को बुला रहा है, सभी को लुभा रहा है। ये जो है एक वैभव से विहीन ताज का ये विधुर स्वरूप उसे अधिक सुहाता है। ताज का जो विधुर स्वरूप है यानी मुमताज के मरने के बाद जो शाहजहां विधुर हो गए थे, उनकी स्मृति से बनाया हुआ ये ताज आज भी जो है सभी को लुभाता है, सभी को बुला रहा है। ये एक याद ही है, यादों यानी यादों को संजोकर रखने वाला एक ताज, एक प्रेमियों का स्मारक जो है वो ताज है। तो पाठ आपका इतना ही था, निबंध जो आपके लिए ताज था वो इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।